प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनावी गठबंधन हो गया है। दोनों ही दलों में सीट शेयरिंग के बाद बहुजन समाज पार्टी 178 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हो चुका है। यहाँ 53 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 37 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट्स पर सभी की निगाहें हैं। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जहां आदिवासी वर्ग को लुभाने की लगातार कोशिशें कर रही है, तो कांग्रेस के नेता आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए बता रहे हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक गठजोड़ कर लिया है। इस गठबंधन से राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे। दोनों ही दलों में ग्वालियर चंबल की सीटें बीएसपी के पास रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड की अधिकांश सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सहमति दी है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम ने कहा कि चुनावी गठबंधन के बाद मध्य प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनना तय है। वे सरकार बनने की स्थिति में यूपी में सरकार रहने के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा लागू किए गए विकास फार्मूले के आधार पर सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों द्वारा दलितों और आदिवासियों पर किए गए अत्याचार को इस चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिप्पल ने कहा कि इस गठबंधन के बाद प्रदेश की राजनीति में भारी उलटफेर होना तय है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी अब तक 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को अपने दल से निराशा मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी को पर्याय के रूप में देखा जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल में बहुजन समाज पार्टी के पास अच्छा जनाधार है।